अगर आपकी एज 30+ हो चुकी है और आप बहुत दिनों से अपने लिए एक परफेक्ट मैच ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको पार्टनर नहीं मिला है, तो अब समय है इन 3 बातों का ख्याल रखने का। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो ये हमारे फैंटेसी है मिस्टर और मिसेस परफेक्ट की, उससे हमें दूरी बनानी होगी और हमें ये समझना होगा कि जो सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो पूरी तरह से फेक है। हमें रियल लाइफ और रियल लाइफ के अंतर को समझना जरूरी है। जो ये फेक बॉडीज बन रही हैं स्टेरॉइड्स लेके, और ये बोटॉक्स, फिलर्स, प्लास्टिक सर्जरी, मेकअप्स, फिल्टर्स, ये सब कुछ फेक है। अब हो क्या रहा है कि जब रियल लाइफ में कोई हमसे इंटरेक्ट करता है तो हमें उसके भीतर बहुत सारे इम्परफेक्शन दिख रहे होते हैं। हमें यहाँ ये समझना है कि किसी भी व्यक्ति को परफेक्ट उसका नेचर बनाता है। कि जो आउटर ब्यूटी है वो टेम्परेरी है, जो घर चलते हैं वो अच्छे व्यवहार से चलते हैं। यही तो रीजन है कि भारतीय लड़कों की पहली पसंद, उनकी फेवरेट जो महिला होती है वो उनकी माँ होती है, क्योंकि उन्होंने देखा होता है कि कितने कंपैशन के साथ माँ ने उस घर को बनाया है। इसी तरह से लड़कियों के फेवरेट जो होते हैं हीरो, वो उनके फादर होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा होता है कि इतने सारे और चैलेंजेस के साथ उन्होंने कितनी सुंदर जिंदगी दी है। तो यहाँ हमें ये समझना है कि जो व्यवहार है उसे हमें प्राथमिकता देनी है, जो लुक्स हैं उनको हमें इतना वैल्यू नहीं देना है। यहाँ ये समझना है कि लड़का है या लड़की, अगर वो समझदार है और जिम्मेदार है तो वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरा, ये बात मैं खासतौर से लड़कियों के माता पिता को कहना चाहूंगी कि अगर आप अपनी लड़की के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो भला परिवार देखें, पैसे वाला नहीं। अगर कोई भला परिवार पैसे वाला है तो वो बोनस है, लेकिन प्राथमिकता भलाई को दें। यहाँ मैं अपने ही परिवार का एग्जाम्पल देना चाहूंगी। मेरी जो रियल चाची हैं, छोटी चाची, और मेरी माँ, उन दोनों के बीच में सगी बहनों जैसा प्रेम रहा और हम बहुत लंबे समय तक जॉइंट फैमिली में थे। जब मेरे भाई के लिए और मेरे मामा के लिए रिश्ता आया 2003 में, तो मेरी चाची के ये वर्ड्स थे भाभी के फादर से कि आपको बहुत पैसे वाले परिवार मिल जाएंगे और बहुत सुंदर और टैलेंटेड लड़के मिल जाएंगे, लेकिन इस बात की मैं गारंटी दे रही हूं कि आप पूरी दुनिया घूम लो, आपको इतनी अच्छी सास नहीं मिलेगी। तो अंकल का स्टेटमेंट ये था भाभी के पापा का कि मुझे ऐसा ही परिवार चाहिए कि जहां मेरी बेटी को इज्जत और प्यार मिले। अगर इतनी प्यारी माँ मिल रही है तो मुझे कुछ नहीं देखना है। और उन्होंने रिश्ता कर दिया। यहाँ मैं लड़कियों के माता पिता को ये बताना चाहूंगी कि अगर आप किसी लड़के को उसका पैसा प्रॉपर्टी नहीं है इसलिए आप देख के रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये समझ लें कि लड़के के घर में जो लक्ष्मी आती है वो लड़कियों के भाग्य से आती है। और जिस घर में सुकून है, प्रेम है, सामंजस्य है, भलाई है, तो वहां माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी ही बरसेगी। और ये बात की श्योरिटी है कि आपकी बेटी की जिंदगी में सुकून होगा। पैसे वाले को आप दे रहे हो तो वहां जरूरी नहीं है कि वो वहां सुखी रहे, लेकिन भले इंसान की अगर आपने बेटी दी है तो गारंटी है कि बच्ची सुखी रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखें। अब तीसरी बात हमें ये समझना है कि अब समय आ गया है कि पत्री से पहले हमें वाइब्स मैच करानी है। ये समझें कि ये हमारे यहाँ इतनी पत्रियां मिलती हैं, 36 गुण मिलाए जाते हैं, फिर क्यों शादी के बाद इन्हीं पति पत्नी के बीच में जिनकी 36 गुण मिलाए गए थे 36 का आंकड़ा हो जाता है? वजह है मेंटल स्टेट नहीं मिलना, वाइब्स नहीं मिलनी। अब समय ये है आपसी सामंजस्य होना लड़का लड़की के बीच में, उनके थॉट प्रोसेस मिलने बहुत जरूरी है। तो जहां पर आपकी वाइब्स मैच कर रही हैं वहां प्राथमिकता दें, बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं। और फिर सब कुछ ईश्वर के हवाले छोड़ें। पैसा देख लिया, रुतबा देख लिया और उसके बाद ये कह रहे हैं कि लड़की और लड़के की जोड़ी ऊपर से आती है, तो वो तो समझदारी नहीं है। सार इस वीडियो का ये है कि ये जो भारतीय परिवेश का जो ये क्राइटेरिया है कि लड़की की खूबसूरती और लड़के का पैसा, ये जो देख के रिश्ते होते हैं, यही एक वजह है कि भारत में करोड़ों लड़के और लड़कियां घुट घुट के जी रहे हैं, क्योंकि क्राइटेरिया ये बनाया गया है। प्राथमिकता भलाई को दें, फिर जीवन में सिर्फ शुभ और मंगल होगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।